राजधानी भोपाल में बहुचर्चित ड्रग्स मामले में क्राइम ब्रांच की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में मुख्य आरोपी यासीन के 3 करीबियों को क्राइम ब्रांच ने उठाया है। भोपाल एयरपोर्ट से जगजीत सिंह उर्फ जग्गा को क्राइम ब्रांच ने दबोचा है। यासीन के गुर्गे जग्गा जैसे ही दिल्ली से भोपाल आया, पुलिस ने तुरंत हिरासत में लिया। जगजीत सिंह उर्फ जग्गा से क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। दरअसल जग्गा की लंबी चैट यासीन के मोबाइल में मिली थी। चैट में ड्रग्स को लेकर बात सामने आई है। जग्गा सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग चला रहा था। कैंपेनिंग का नाम जस्टिस फॉर यासीन था। क्राइम ब्रांच ने युवक अंश चावला को भी हिरासत में लिया है। अंश मूलचंद मेडिकल संचालक का लड़का है। यासीन अहमद का चैट मिला है। काटजू हॉस्पिटल के सामने मूलचंद नाम से मेडिकल दुकान है। ड्रग पैडलर पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है। वहीं मामले पर तीसरा गुर्गा गौरव चौहान भी पुलिस गिरफ्त में है। गौरव चौहान कई राज खोल सकता है। गौरव चौहान के पास से ड्रग पैडलरों के साथ की चैट मिले हैं। सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। हाई प्रोफाइल ड्रग्स मामले में भोपाल क्राइम ब्रांच को बड़ा इनपुट मिला है। दरअसल मामले में यासीन मछली को राजस्थान लेकर भोपाल क्राइम ब्रांच पहुंची थी। राजस्थान में ड्रग सप्लाई तक क्राइम ब्रांच पुलिस पहुंची है। क्राइम ब्रांच को बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की बात कहते नजर आ रहे हैं। एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि यासीन पर तलैया थाने में एक और एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें मारपीट और अपहरण के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित का वीडियो यासीन के मोबाइल से मिला था, जिसमें युवक के साथ बंद कमरे में मारपीट की गई थी। वहीं ड्रग्स राजस्थान से लेकर आने पर कहा कि राजस्थान से बाय रोड ड्रग्स यासीन भोपाल लाता था। मामले में आरोपी की संख्या बढ़ सकती है। साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो क्या छावर को राजस्थान लेके गई है पुलिस? कल एक आरोपी को हमारे द्वारा टीम के द्वारा राजस्थान ले जाया गया था। वहां पर संभवतः जो हमें प्रारंभिक तौर पर उम्मीद थी कि जिन व्यक्तियों से मिला है, जहां जगह रुका है, उनका वेरिफिकेशन हमको कराया जाना था। जहां से हमें उम्मीद थी कि ड्रग से कुछ पेडलिंग या ड्रग से कुछ लेन देन है, वहां पे हमें कुछ सुराग और सूत्र मिले हैं, उनको हम डेवलप कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले दिनों में उन पे भी कुछ हमें संतोषजनक और समाधान पूर्वक तथ्य मिलेंगे। जगजीत सिंह जग्गा और अंश चावला को भी लगातार जो भी व्यक्ति इस कनेक्शन से जुड़ा है, इन तार से जुड़ा है, एमडी के जो आरोपी हैं उनसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो फोन के माध्यम से हो, या जो फोटोज में दिख रहा हो, या जिनके माध्यम से लोकल गतिविधियां संचालित की जाती रही हैं, जो उन सब के बारे में लगातार पूछताछ पड़ताल की जा रही है। उनसे एमडी के बारे में पूछा जा रहा है, अन्य ड्रग्स के बारे में पूछा जा रहा है, उनसे हथियारों के बारे में पूछा जा रहा है, और जिन जिन से ये हथियार और ड्रग्स जब्त होगा उन पर सब पर कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ लगातार जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि गौरव चौहान पुराना वो है सर, तो इसको लेकर के पूछताछ में क्या है कि उसको छोड़ दिया है कि बात सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता है कि आज ये सूचनाएं हमें मिलना शुरू हुई हैं। क्राइम ब्रांच की पूछताछ और पड़ताल कर रही है। किसी भी आरोपी को किसी भी तरह नहीं बख्शा जाएगा। उसके खिलाफ यदि कोई साक्ष्य मिलता है, सबूत मिलता है और ड्रग्स जब्त होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार पूछताछ जारी रहेगी। अभी सर कितने आरोपी गिरफ्तार हुए, कौन कौन क्या क्या नाम है सर? अभी तक इस कनेक्शन में 4 आरोपी जो गिरफ्तार हुए, उसके हम लोग पृथक से उनकी डिटेल्स जारी कर चुके हैं। 2 आरोपी आज और गिरफ्तार किए गए हैं। चूंकि डायरेक्ट कनेक्शन ना होकर इसमें इसी पूछताछ और पड़ताल में इन तीनों आरोपियों का आइडेंटिफिकेशन हुआ है। इस तरह एमडी के मामले में 1 महीने के अंदर लगभग 7-8 आरोपी हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। और इन्हीं से पूछताछ में, इन्हीं से जो इंटेलिजेंस हम लोग लेते हैं, इन्हीं से संपर्कों से अन्य मादक पदार्थों की हम पड़ताल, पूछताछ और पतारसी करते रहेंगे। सर क्या वो जो मोबाइल में वीडियो जो मिले थे और पीड़िताएं जो मिली थी, तो क्या सर उन तक आप पहुंचे हैं? कोई आया है अभी तक या आप पहुंचे हों और जिससे उनके साथ यदि शारीरिक शोषण हुआ है, उनको यदि मारपीट की गई है, तो उस मामले में भी आप एफआईआर दर्ज करें और सर जो वीडियो बना है वो आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई? अभी तक जो क्राइम ब्रांच की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, लगातार बहुत ही सघन पूछताछ और उनके तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं। पहचान, पड़ताल, वेरिफिकेशन, अनुसंधान में जांच और जो इन्वेस्टिगेशन इकट्ठा करने का काम लगातार जोरों शोरों से चल रहा है उसमें। और जो वीडियोस के बारे में हम लोगों ने बताया है, क्योंकि वो गोपनीय रखे गए हैं, उनकी निजता पीड़ितों की रखी गई है। क्योंकि हम उम्मीद करते हैं, अपील भी करते हैं कि जिन पीड़ितों के साथ घटना हुई है उन्हें तो जानकारी होगी ही, क्योंकि भयमुक्त और निष्पक्ष
एक वातावरण बनाया जा चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि नागरिक या उनके पीड़ितों के माँ बाप परिजन उनको थाने लेकर आएँ, उनकी शिकायत कराएं। पिछला रात्रि में एक थाने में इस संबंध में पीड़ित ने प्रकरण दर्ज कराया है, उस पर अनुसंधान कर संबंधित जो भी उसमें आरोपी हैं, जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।